वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे उर्दू में तवारुस और तगय्युर कहा जाता है, इस चैप्टर पर क्वेश्चन बैंक में वेरी शॉर्ट आंसर जो पूछे गए हैं उसके ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। एक जुमले में जवाब लिखिए। इस तरह के सवालात इस चैप्टर पर कितने पूछे गए हैं और उसका हल या उसका जवाब क्या होगा उसके बारे में हमें समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, बैक क्रॉस से क्या मुराद है? उसका जवाब है पुश्त इख्तिलात। बैक क्रॉस, जिसे पुश्त इख्तिलात भी कहते हैं उर्दू में, या फिर इंग्लिश में बैक क्रॉस कहा जाता है। तो इसकी एक छोटी सी तारीफ़ है कि F1 मखलूत को दोनों में से किसी भी एक गालिब या मगलूब मौरिस के साथ इख्तिलात को बैक क्रॉस कहते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर इतनी तारीफ़ लिखने पर आपका जवाब मुकम्मल हो जाता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई बात को समझाने के लिए या समझने के लिए उसके आगे और पीछे के कुछ बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए या उससे कुछ रिलेटेड नॉलेज भी हमें होना चाहिए। तो अगर आपकी स्टडी डीप है तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे, लेकिन उसकी जब तक मिसाल आपके सामने नहीं आएंगी तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना एक ही लाइन में या एक ही जुमले में जवाब है, लेकिन अगर यही सवाल अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता या यही सवाल की अगर एग्ज़ाम में टाइप बदलकर उसकी मिसाल पूछी जाती है तो आपका नॉलेज लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आप अगर एक लाइन पढ़ सकते हैं तो उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड नॉलेज भी आपको लर्न होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो तारीफ़ बताया हूँ कि F1 मखलूत को दोनों में से किसी भी एक गालिब या मगलूब मौरिस के साथ इख्तिलात को बैक क्रॉस कहते हैं। इसकी मिसाल है, बैक क्रॉस के बराबर होता है F1 टॉल पीवर डॉर्फ। मतलब F1 टॉल तो रहेगा, उसके साथ ये जो रहेगा F1 टॉल ले या फिर उसके साथ में पीवर डॉर्फ मौरिस ले, यानी मगलूब मौरिस ले, और चाहे वो गालिब हो या मगलूब हो, दोनों में से कोई भी। मिसाल के तौर पर कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नियो मेंडलिज्म किसे कहते हैं? इसकी तारीफ़ है या इसका जवाब है, मेंडल के बाद जदीद साइंसदानों ने कई तजुर्बात किए जिसमें उन्हें मेंडल के तनासुब और नताइज से कुछ मुख्तलिफ नतीजे भी हासिल हुए। इस तरह ये तमाम नई मालूमात को नियो मेंडलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर रिपीट हो गया, वही 19 दिख रहा है आपको, जबकि क्वेश्चन नंबर 20 होना चाहिए। मल्टीपल एलील का मफहूम लिखिए। मल्टीपल एलील का मफहूम है या उसका जवाब इस तरह से आप लिखेंगे कि आबादी में मौजूद अफराद में एलील की 2 से ज़्यादा मुतबादिल शक्लें जो क्रोमोज़ोम या उसके हम शक्ल क्रोमोज़ोम पर यकसा मुकाम रखते हैं कसीर एलील कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूप्लॉइडी की तारीफ़ लिखिए। उसका जवाब है, यूप्लॉइडी जब एक खलिए में क्रोमोज़ोम की तादाद इब्तदाई बुनियादी क्रोमोज़ोमी तादाद के ऐन मुताबिक यानी एग्जैक्ट मल्टीपल होती है तो उस हालत को यूप्लॉइडी कहते हैं। अभी इसकी मिसाल है। यहाँ पर तो आपका जवाब मुकम्मल हो चुका है, आप इतना भी लिख लिए तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसकी मिसाल अगर टाइप बदल के सवाल की आ जाती है तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी मिसालें जो है यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड क्रोमोज़ोम का एक सेट और x बराबर n होता है, जबकि डिप्लॉइड में क्रोमोज़ोम के 2 सेट टॉइज n कहा जाता है। ट्रिप्लॉइड में क्रोमोज़ोम के 3 सेट जिसे 3n कहा जाता है, और टेट्राप्लॉइड्स में क्रोमोज़ोम के 4 सेट जिसे 4n, और इस तरह आगे भी आप इस तरह से उसकी तरतीब समझ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, सेक्स लिंकेज से क्या मुराद है, जिसे उर्दू में जिन्स मुंसलिक भी कहते हैं। सेक्स लिंकेज जिनसी रब्त भी कहा जाता है या जिनसी इंसलाक या मुंसलिक भी कहा जाता है इसे। तो इसका जवाब रहेगा एक्स मुंसलिक और वाई मुंसलिक जीन का वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल होना जिन्स मुंसलिक तवारुस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। जिन्स मुंसलिक तवारुस 3 किस्म का होता है, जो एक्स मुंसलिक, वाई मुंसलिक और एक्स वाई मुंसलिक। मतलब इंसानों में जो जिन्स को ज़ाहिर करने वाले क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। तो दोनों में से अगर जीन जिसके साथ में लिंक रहेंगी उसे जिन्स मुंसलिक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की तारीफ या उसका जवाब इस तरह से है कि वो अमल जिसमें हम शक्ल क्रोमोसोम के 2 गैर दुख्तर क्रोमेटाइड यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के दरमियान जीन का तबादला होता है और नई खुसूसियात रखने वाले जीन तैयार होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से और बार बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको टारगेट वाइज आपके पास में जो पर डे एक लेक्चर वीडियो लेक्चर पहुंच रहा है उसके हिसाब से भी स्टडी किए तो आपकी बहुत आसानी से स्टडी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोफीलिया बयान कीजिए। हीमोफीलिया क्या है, अब उसके ताल्लुक से समझना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि एक जुमले में जवाब पूछा गया और जबकि यहाँ पर 3-3 लाइन लिखी हुई है। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बताया हूँ कि हर चीज़ के कुछ आगे और पीछे की नॉलेज जब तक समझ में नहीं आती हमारे, तब तक वो जवाब हम आसानी से नहीं समझ सकेंगे। तो हीमोफीलिया या सैलान खून क्या है, जिसे ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहते हैं। सैलान खून एक्स मुंसलिक मगलूब नुक्स है जिसमें खून जिस्म से बाहर निकलने के बाद मुंजमिद नहीं होता। देखिए यहाँ पर आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगर सिर्फ आप इतना पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन फिर अब उसके अलावा कुछ नॉलेज आपके पास में समझने के लिए भी होना चाहिए कि ये किस तरह से होता है, या फिर इसी पर 2 मार्क्स का सवाल आए तो आपका जो लिमिटेड नॉलेज है वो बड़ा होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके। देखिए अब मैं उसके आगे बता रहा हूँ। आपका जवाब तो यहाँ मुकम्मल हो गया। या बहुत सुस्त रफ्तार से मुंजमिद होता है। क्या होता है इसमें कि खून एक तो मुंजमिद नहीं होता यानी ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होती या ज़ख्म नहीं भरती या खून जमता नहीं, या फिर बहुत सुस्त रफ्तार से यानी धीमे धीमे होता है। खून के आम इंजमात के लिए जीन सैलान खून के जीन पर गालिब हैसियत रखते हैं। मगलूब जीन रखने वाले शख्स के खून में इंजमादी अवामिल 8 और 9 नहीं होते। थोड़ा भी ज़ख्म लगने पर खून मुसलसल बहने लगता है, इसलिए सैलान खून को ब्लीडर्स डिसीज़ कहते हैं। अब ये जो मैंने दरमियान की जो 2 लाइन बताया हूँ आपको, अगर इस तरह से पूछा जाए कि हीमोफीलिया को ब्लीडर डिसीज़ क्यों कहते हैं, तो इस सवाल का जवाब आप ये ऊपर की 2 लाइन भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमको सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी इसका अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।